आज हम लोग समास विग्रह के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह ध्यान दिया जाए, यह अव्ययी भाव समास के उदाहरणों का समस्त पद और विग्रह पद है। तो यदि लिखा रहे कि उपनगरम, उपनगरम, तो जिसमें उप लगा रहेगा वह समीप के अर्थ में होता है। यहाँ ध्यान दिया जाए कि नगर के पहले लगा हुआ है उप, इसका मतलब है कि नगर के समीप। अतः इसका विग्रह पद होगा नगरस्य समीपम। उपनगरम का हुआ नगरस्य समीपम। उसी तरह से यहाँ ध्यान देंगे यथाशक्ति, यानी जिसमें यथा शब्द लगा रहे तो स्पष्ट है कि उसमें हम लोग दूसरे पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और यथा के बदले हम लोग लिखेंगे अनतिक्रम्य। तो लिखा हुआ यथाशक्ति यानी हो गया शक्ति के अनुसार। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। अब देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है अधिहरि, तो जिसमें यदि अधि लगा हो तो में के अर्थ में होता है। अतः स्पष्ट है कि हरि में। तो लिखा हुआ है अधिहरि यानी हरि में। हरि का सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा हरौ, इसलिए विग्रह पद होगा इसका हरौ। यहाँ ध्यान दे हरौ। अब वैसे ही लिखा हुआ है प्रतिदिनम, तो जिसमें प्रति लगा हो और दूसरा पद के साथ अगर प्रति है तो ऐसा करेंगे कि दूसरे पद को दो बार लिख देना है। जैसे प्रतिदिनम, तो दीनम दीनम, प्रतिवारम बारम बारम, प्रत्येकम एकम एकम। अब ध्यान दीजिए अनुशासनम, जिसके पहले अनु लगा हो तो वह पश्चात के अर्थ में है। तो शासन के पश्चात, शासनस्य पश्चात अनुशासनम। यहाँ लिखा हुआ है शासनस्य पश्चात अनुशासनम। अब है लिखा हुआ है सहरि, सहरि का अर्थ हो गया हरि के साथ। तो हरि के साथ, साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। तो हरि का तृतीया क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जिसमें स लगा रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, दूसरे वाले पद की तृतीया विभक्ति कर देंगे और सह लिख देंगे, यानी हरिणा स। अब ऐसा चक्रम, चक्र का जोड़ा यानी चक्रेण युगपत। तो चक्र का तृतीया क्या हुआ? चक्रेण, चक्रेण युगपत सचक्रम। वैसे ही निर्जनम, आदमियों का अभाव, नीर लगा रहेगा तो अभाव के अर्थ में जनानाम अभाव। निर्जनम आदमियों का अभाव, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जनानाम अभाव। वैसे ही आ गया निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव, निर्मक्षिकम। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका समस्त पद और विग्रह पद लिखा हुआ है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का हिंदी होता है राष्ट्र का पति। इसी को लिख देंगे राष्ट्रस्य पति।
तो हो गया राष्ट्रपति। राजपुरुषा, राजा का पुरुष। राजन का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? राज्ञः। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है वर्गाध्यक्ष, वर्ग का अध्यक्ष, वर्गस्य अध्यक्ष, वर्ग का अध्यक्ष। वृक्ष पतिता, पेड़ से गिरा, वृक्षात् पतितः। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, गृहे प्रवेशः, घर में प्रवेश। अब है राजपुत्र, राजा का पुत्र यानी राज्ञः पुत्र। राजकुमारः, राजा का कुमार, राज्ञः कुमारः, राजकुमारः। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि समस्त पद और विग्रह पद कैसे बनता है। जो हिंदी में अर्थ होगा उसी को संस्कृत में जब बना दिया जाएगा तो वह संस्कृत में विग्रह पद होगा। ध्यान रहे कि आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। इससे आपका और मेरा कार्य प्रगति पर होता है, इससे हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है, ये ध्यान देंगे। और जिस विद्यार्थी को यदि संस्कृत विषय में कठिनाई हो तो सभी वर्गों के लिए नवम, दसम, इंटर, बीए, एमए इन सभी वर्गों के लिए वर्ग की हमारे पास व्यवस्था है। फोन पर संपर्क कर इसकी विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। यह कर्मधारय समास के उदाहरणों का समस्त पद और विग्रह पद है। इसमें बताया गया है कि महापुरुषा, तो इसका हिंदी हुआ महान पुरुष, तो अनुवाद में लिख देंगे महान पुरुषा, महान पुरुषा, महापुरुषा। महर्षि, महान ऋषि। महात्मा, महती आत्मा, महान आत्मा। नीलांबरम, नीलम अम्बरम, नीला अंबर, अंबर माने कपड़ा, नीला वस्त्र, और अंबर माने आकाश, नीला आकाश। कृष्ण सर्प, कृष्ण माने काला, सर्प माने सांप, काला सांप, कृष्ण सर्पः। श्वेतांबरम, उजला वस्त्र, श्वेतम अंबरम। इस प्रकार से यह कर्मधारय समास का विग्रह पद हुआ। आप ये ध्यान दें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, जिससे कोई भी नया वीडियो जब लोड किया जाएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाएगा, जिससे आपकी पढ़ाई में वृद्धि होगी और मुझे प्रोत्साहन प्राप्त होगा। धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह द्विगु समास का उदाहरण है और इसका समस्त पद और विग्रह पद लिखा गया है। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम का मतलब हो गया कि तीन भुवनों का समूह। इसी को यदि हम लोग संस्कृत में अनुवाद बना लेते हैं तो वह संस्कृत में विग्रह पद कहलाता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तीन भुवनों का समूह। पंचवटी, पंच वटानाम समाहारः, पांच वटों का समूह। पंच पात्रम, पांच पात्रों का समूह। पंच पात्राणाम समाहारः,
षडकोणा, 6 कोणों का समूह, षड कोणानाम समाहारः, 6 कोणों का समूह है। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषीणाम समाहारः। त्रिलोकः, 3 लोकों का समूह है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समूह। इस प्रकार से यह द्विगु समास के समस्त पद और विग्रह पद हुए। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, इससे आपको नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद। यहाँ ध्यान देंगे कि यह द्वंद्व समास का समस्त पद और विग्रह पद है। यहाँ लिखा हुआ है माता पितरौ या मातरौ या पितरौ, तीनों का एक ही है अर्थ। इसका हिंदी हुआ माता और पिता। तो माता च पिता च। राम लक्ष्मणौ, रामस्य लक्ष्मणस्य, राम और लक्ष्मण। शिव केशवौ, शिवस्य केशवस्य, शिव और केशव। हरिहर, हरिश्च हरश्च, हरि और हर। हरि माने विष्णु और हर का अर्थ होता है शंकर। भ्रातरौ, भाई और बहन, भ्राता च स्वसा च। दंपति, पत्नी और पति, जाया भार्या पत्नी। च पतिश्च। अहि नकुलो, अहि मन सर्प और नकुल मन नेवला, सर्प और नेवला। अहिश्च नकुलश्च। इस प्रकार से हम लोग देखें कि द्वंद्व समास में और का लोप रहता है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। हमारी संस्था चलती है VS ट्यूटोरियल, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई होती है। अलग अलग विषयों के शिक्षक भी इसमें हैं। जिस विद्यार्थी को ऑफलाइन क्लास करना हो यानी कोचिंग में पढ़ना हो तो इस वीडियो पर नंबर अंकित है, उस नंबर से संपर्क कर संस्थान पर आ सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि समास के समस्त पद और विग्रह पद हैं। यहाँ बताया गया है पीताम्बरः, पीला वस्त्र है जिसका वह। इसी का अगर हम संस्कृत बना देते हैं तो यह संस्कृत में विग्रह पद कहलाएगा। जैसे पीला वस्त्र है जिसका वह, पीतम अम्बरम यस्य स। स मन होता है वह, असौ का भी अर्थ होता है वह। चक्रम पाणौ यस्य स या असौ, चक्र है हाथ में जिसका वह। बीणा पाणी, बीणा हाथ में है जिसका वह, असौ। बीणा पाणौ यस्या सा, स्त्रीलिंग है सरस्वती। बीणा पाणौ यस्या, यस्य पुल्लिंग, यस्या स्त्रीलिंग। लंबोदर, लंबम उदरम यस्य स, असौ। हंस वाहना यस्या स, असौ। सिंह वाहना यस्या स, असौ। चंद्रम शिखरे यस्य स, असौ। चंद्रमा सिर पर है जिसका वह। सिंह है वाहन जिसका वह, हंस है वाहन जिसका वह।
इस प्रकार से हम लोग देखें कि बहुव्रीहि समास के ये विग्रह पद हैं, समस्त पद से विग्रह पद। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो की भी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आप यह ध्यान रखें कि जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं उनके लिए VS ट्यूटोरियल हमारी संस्था है, उस संस्था में नामांकन प्रारंभ है। आप चाहें तो नामांकन ले सकते हैं नए सत्र के लिए। धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नए समास अनाथ, तो अ के स्थान पर न लिख देंगे, बाकी जो का त्यों उतार देंगे, विग्रह पद बन जाएगा। अनाथ न नाथ, अलोभ न लोभ, अयोग्य न योग्य, अजन्म न जन्म, अमरण न मरण, अज्ञात न ज्ञात, असत्यम न सत्यम। सबके आगे अ के स्थान पर न है, बाकी जो का त्यों है। इस प्रकार से नए समास के विग्रह पद हुए। यहाँ ध्यान दे, मध्यम पदलोपी समास, इसमें है कि चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख, तो समान के लिए इव शब्द का प्रयोग होता है। तो चंद्रम इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। कमलनयनम, कमल के समान नयन, कमलम इव नयनम। व्याघ्र पुरुष, व्याघ्र इव पुरुष, बाघ के समान पुरुष। सिंह पद चिन्हितम इव आसनम, सिंहासनम, सिंह पद चिन्हित के समान आसन। तो इस प्रकार से मध्यम पद लोपी समास का विग्रह पद में इव का लोप रहता है, तो इव लिखेंगे। अब है ये अलुक समास, इसमें विभक्ति स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जैसे खे, तो खेचरती खेचरा, वनेचर वनेचरती वनेचरा, सरसीजम सरसी जायते, तालाब में जन्म लेता है। युधिष्ठिर युधितिष्ठति, युद्ध में खड़ा रहता है। इस प्रकार से इसमें हम लोग देख रहे हैं कि विभक्ति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह है अलुक समास। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से होती रहेगी। जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वे हमारी संस्था VS ट्यूटोरियल बाहरी बेगमपुर जगदेव पार्क के सामने स्थित में नामांकन करा सकते हैं। नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। धन्यवाद।